हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पीछे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, उनके कारण इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। और इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी पहले कॉनकेव कारण 6 वो बनती है इमेज फॉर्मेशन कि जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मतलब पोजिशन ऑफ इमेज के अकॉर्डिंग 6 टाइप की उसमें बनती है इमेज फॉर्मेशन। और उसके कॉन्वेक्स में 2 ही बनती है। तो अब जैसे साइन कन्वेंशन क्या होगी, जैसे हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर बनाते हैं, जैसे ये कॉनकेव मिरर हमने बनाया, तो ये कॉनकेव मिरर हमने बनाया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल और ये फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमने इसका बनाया था। तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये है ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लिया था ना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी होता है, सी और एफ के बीच में। तो उससे रे ऐसे गई है, पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी फोकस से हमने ली तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे वो बन गई इमेज ए की, ए डैश। और बी क्या प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ए डैश से नीचे, क्योंकि ए से बी नीचे तो ऐसे ए डैश के नीचे हो गया ये बी डैश। तो इसके ये बन गई इमेज किसकी, ए डैश की। अब देखो इसमें कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है, जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं, तो हम शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे से कितनी दूर खड़े हैं, तो वो होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, जैसे हमने बता दिया कि इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है। ठीक है, तो हम ये पूछेंगे कि किससे 5 मीटर है, इस दीवार से, उस दीवार से, या छत से, फर्श से। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर है, तो इसमें हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे वैसे ये 5 मीटर दूर है, जैसे हम 5 मीटर दूर खड़े हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है शीशे जो मिरर है उससे 5 मीटर है। अब ये जो है मिरर, इसमें भी काफी सारे पॉइंट है। तो यहाँ पे मिरर है, इसका ये तो आगे है, ये पीछे है, ये एंड तो इसकी क्या होती है, इस साइड और ये इस साइड। तो सारी डिस्टेंसेज हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से करेंगे। तो पोल से लेके यहाँ तक ये जो होगी डिस्टेंस, क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम करते हैं डिनोट यू से, तो ये हो गया यू। अब इसकी इमेज बनी यहाँ पे, तो इमेज की डिस्टेंस मिरर से, और मिरर के कौन से हिस्से से लेंगे, पोल से, तो ये पोल है, यहाँ से पोल है, वो है यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी v। इसको हम करते हैं इमेज की जो है डिस्टेंस, उसको करते हैं डिनोट v से। अब जैसे फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक डिस्टेंस, तो पोल से फोकस तक ये डिस्टेंस f होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, तो ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे काफी सारी होगी डिस्टेंस। u क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं कि कहाँ से डिस्टेंस, तो सारी डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, पोल से ले रहे, देखो सारी डिस्टेंस। ये है ऑब्जेक्ट, तो पोल से लिया हम, देखो ये रहा पोल से, उसको क्या लिया u। ये बना इमेज, तो पोल से ही ली, देखो ये v। और ये है फोकल लेंथ, तो ये देखो हमने पोल से लिए फोकल लेंथ। और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये पोल से लिए। तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस जैसे हम लेंगे पोल से, तो पोल से जब इस साइड है, अब जैसे डिस्टेंसेज है, ठीक है, इस साइड जब चलते हैं, जैसे एक्सिस जो हम लेते हैं एक्सिस सिस्टम, उसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इस साइड जब चलते हैं तो क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, और उससे अपोजिट चलते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव। ऐसे ही ऊपर चलते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे चलते हैं क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ऐसे ही पोल से हम इस साइड जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे डिस्टेंसेज है u, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट इससे 20 सेंटीमीटर दूर है पोल से, तो उसको क्या ले हम, माइनस ले, प्लस ले, तो उसके लिए क्या लेंगे कि पोल से कौन साइड है, अपोजिट साइड है, तो इसलिए क्या लेंगे, -20। तो उसका साइन हमें लेना पड़ता है। अब ये जरूरी नहीं हम इस साइड और ले माइनस, ठीक है, वो तो हम एक कन्वेंशन लेते हैं, मतलब एक सिस्टम बना रखा हमने ऐसे कि उस साइड हम पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड लेते हैं नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ले रहे हैं। बाकी इसमें देखो रटने की जरूरत नहीं है, हम एक इसका वो बना देंगे रेफरेंस की, उस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना हमेशा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के लिए सबसे पहला रूल तो क्या हो जाएगा कि सारी डिस्टेंसेस कहां से करेंगे मेजर, पोल से। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम
पोल ऑफ द मिरर, और पोल को हम पहचानते क्या होता है पोल, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से करेंगे। दूसरा डायरेक्शन, अब डायरेक्शन के लिए जैसे इसमें ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, तो इसमें हम ऐसे ध्यान रखें, हम बस ये ध्यान रखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट जो है लाइट, उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। हमेशा इंसिडेंट लाइट, जैसे ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगी मिरर की तरफ, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। क्योंकि देखो जो लाइट है, लाइट मिरर के अंदर, जैसे ये ऑब्जेक्ट, तो मिरर के अंदर लाइट जो जाती है वो कहाँ से जाती है, ऑब्जेक्ट टू मिरर जाती है हमेशा। तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है मिरर, तो ऑब्जेक्ट से मिरर, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। देखो अगर ऐसे बनाते हैं हम मिरर को, अगर ऐसे रखते तो है, अब ये कॉन्वेक्स, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ हम ये लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि आप इंसिडेंट लाइट ऐसी जाएगी। तो इसलिए मैंने बताया था कि ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम तब काम आता है, मतलब मैथमेटिक्स में जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वन सोल्व करते तब ये। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन लेंगे वो हम क्या लेंगे कि लाइट की जो डायरेक्शन, और लाइट भी कौन सी, इंसिडेंट, जो उसके ऊपर गिर रही है, और इंसिडेंट कौन सी होती है, जो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाती है। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया और मिरर हो गया इस साइड, तो इसमें लाइट ऐसे जाएगी, तो हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, ये हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। तीसरा, अब देखो इसमें, इसी में लेते हैं, इसी एग्जांपल में कि हमने ये डायरेक्शन ले ली पॉजिटिव। अब जैसे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यू, उसको क्या लेना, नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे कि सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो पोल से हम चले इस साइड, चलते गए यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हम कौन साइड चले, लेफ्ट साइड चले, मतलब इस साइड, ठीक है। तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन, नेगेटिव, क्योंकि हमने ये क्या मान ली, पॉजिटिव इंसिडेंट लाइट की, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। तो यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। वी देखो अब क्या है, ये है इमेज, तो इमेज की जो है डिस्टेंस वो सारी मेजर कहाँ से करेंगे, पोल से। तो पोल से हम किस साइड चलेंगे, इमेज की तरफ, तो ये चले हम, चलते गए इस साइड। तो हम देखो कौन साइड चल रहे हैं, इस साइड, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट साइड, तो क्या लेंगे इसको हम, नेगेटिव। तो इसमें वी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एफ देखो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो एफ देखो इसमें पोल से कौन साइड चलेंगे, फोकस की तरफ, तो चलते गए कौन साइड चल रहे हैं, अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, तो क्या होगी, नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। इफ डिस्टेंसेस आर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन इट इज टेकन नेगेटिव। तो क्या लेंगे इसको, नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे इसमें ये सारी डायरेक्शन क्या थी, पोल से हम हो जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो कौन साइड चल रहे हैं, अपोजिट। पोल से जब फोकस तरफ अपोजिट, पोल से इमेज की तरफ अपोजिट, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी अपोजिट। तो ये सारे क्या लेंगे, यू भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव, सब क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि सब क्या है, ये तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन से अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। आगे इसमें हम और क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा इसमें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इससे क्या लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये क्या है, इमेज नीचे प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसमें डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, and distances below the
प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अभी हम जैसे जितनी इमेज फॉर्मेशन की थी वो यहाँ एक बार देखते हैं बना के, ठीक है। वो तुम्हारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ ये पता चल जाएगा यू वी, ये जो जो भी डिस्टेंस हो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, वो सब चीज़ें पता चल जाएगी इसमें। तो पहले हम लेते हैं कॉनकेव मिरर कार्ड। कॉनकेव के कार्ड हमने पढ़ी थी इमेज फॉर्मेशन। तो कॉनकेव में देखो पहला क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो उसकी इमेज फॉर्मेशन ऐसी होगी। तो अब वैसे ही मैं बना रहा हूँ मैं रफली पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो उससे रे कैसे आती पैरेलल, तो ये हमने दो रे ली क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो ही रे चाहिए। तो ये ऐसे फोकस से जा रही है, ठीक है। अब देखो u की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। क्यों माइनस, क्यों? देखो पहले तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इससे कितनी दूर है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक लेते हैं, 4 5 ऐसे, ये से बहुत दूर तो क्या लेंगे इन्फिनिटी। और डायरेक्शन कौन साइड है, अब देखो इंसिडेंट लाइट आ रही है इस साइड, तो ये डायरेक्शन क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव। इसी को देख के क्या बताएंगे किसको पॉजिटिव लेना किसको नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पहला पॉइंट यही है। सॉरी, दूसरा देखो ये जो है डिस्टेंस पोल से, पहले तो पॉइंट क्या, आर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, तो पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस, तो ये हो गया पोल, और इससे फोकस की तरफ तो ये क्या है, फोकल लेंथ है। और पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर, तो उसको इन्फिनिटी ले लिया। इमेज इसकी कहाँ बनी है, यही बनेगी फोकस पे, तो यही इसका वी है, ठीक है। इमेज के लिए हम वी यूज करते हैं। तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से कर रहे हैं। देखो ये है पोल की डिस्टेंस, ये है पोल का पॉइंट, तो हम सारी डिस्टेंस पोल से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो पोल से ही है सारी। ये पॉइंट ये सारे पोल के उसमें आ रहे, प्लेन में आ रहे। तो यहाँ से देखो पोल से ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज तक डिस्टेंस v, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस f, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस r, और पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है इन्फिनिटी। तो इसलिए u क्या ले लिया, माइनस इन्फिनिटी। v क्या होगा, v इसमें वन कौन सी तरफ होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट लाइट तो इस साइड है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की क्या होती है डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट इस साइड है उससे मिरर इस साइड है, तो ये क्या होगी पॉजिटिव। अब v देखो कौन साइड है, v क्या है, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज, तो इमेज इसकी यहाँ बन रही है फोकस पे पॉइंट साइड, तो इमेज कौन साइड है, पोल से हम चलेंगे फोकस की तरफ, तो किस साइड चल रहे हैं, अपोजिट साइड, जैसे नेगेटिव। तो u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f क्या हो जाएगा, f भी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि f क्या होता है, पोल से फोकस तक डिस्टेंस, तो पोल से हम किस साइड चल रहे हैं, इस साइड ही चल रहे हैं, लेफ्ट साइड, और हमने ये डायरेक्शन बोलते, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। तो u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव, और इसमें क्या बच गया r भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो पहला इसमें हो गया कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे हो तो u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव, r भी नेगेटिव। दूसरा क्या था, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का। दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c, ये सब एक एक करके हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में फिर ये हो जाए क्लियर, क्योंकि जब हम मिरर फॉर्म इसके वो करेंगे न्यूमेरिकल, तो साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, इसलिए हम कर रहे हैं इसको। दूसरा था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से पीछे, तो ये हो गया उनके मिरर, ये पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ये रहा ये ऑब्जेक्ट, तो इससे एक रे तो ऐसे जाएगी सीधी, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, दूसरी रे फोकस से पास कर दिया हमने ये, तो ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे बन गई इमेज a डैश b डैश, और ये a b। अब ये जो सारे पॉइंट है ये पोल की होगी डिस्टेंस, तो पोल से देखो f तक की डिस्टेंस ये तो होगी फोकल लेंथ, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस ये है इमेज, ये हो गया v, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये क्या हो गया u, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ये हो गया r, u v f r ये हो गए सारे। अब देखो u इसमें क्या लेंगे हम नेगेटिव, कैसे,
क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से मिरर, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, मिरर इस साइड है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव। अब देखो इसमें यू कौन साइड है, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, तो पोल से इस साइड चलते गए, ये आगे ऑब्जेक्ट, मतलब कौन साइड चले, लेफ्ट साइड, मतलब इंसिडेंट लाइट का अपोजिट साइड, तो नेगेटिव, यू नेगेटिव। वी देखो इमेज इसकी कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, पोल से देखेंगे तो पोल से इस साइड आ रहे हैं, नेगेटिव। एफ बी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव। आर भी क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसी साइड चलना पड़ेगा, तो यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, आर भी नेगेटिव। ए बी क्या है पॉजिटिव, ए बी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ए बी है उसको देंगे हम पॉजिटिव। क्यों देंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ये, इसलिए क्या लेंगे पॉजिटिव। और जो बिलो है ये है देखो इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज मतलब ए डैश बी डैश, ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये कौन साइड है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो ऐसे में ध्यान रखना है, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, आर भी नेगेटिव, राइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, राइट ऑफ इमेज नेगेटिव। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का। उसके बाद ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट सी का तीसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसमें ये बनाते हैं मिरर और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इससे एक रे ऐसे जाएगी फोकस से पास होगी, दूसरी रे फोकस से गई ये ऐसे चलेगी पैरेलल। ये ऑब्जेक्ट एट सी पे, तो ऑब्जेक्ट एट सी है तो उस टाइम ये ए बी और ये इसके नीचे बनती है ए डैश बी डैश। तो अब देखो ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है यू और इमेज भी यहीं पे ही है, यही बी हो गया, ये फोकल लेंथ होगी, यही क्या हो गया सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यू देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी ऑब्जेक्ट से मिरर तक की, ये पॉजिटिव इस साइड ये, तो यू क्या हो जाएगा इसमें नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पोल से कौन साइड चलेंगे ऑब्जेक्ट तक, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तो पोल से इस साइड चले नेगेटिव। वी ये रही इमेज, तो पोल से किस साइड चले इस साइड ही नेगेटिव। और आर ये रहा सेंटर, फिर पोल से किस साइड चलना पड़ेगा इस साइड, इसलिए ये भी क्या होगा नेगेटिव। फोकल लेंथ ये पॉइंटर पोल से किस साइड चलना पड़ेगा अपोजिट साइड, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। ए बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट एट सी पे। तो अब देखो यू अब तक सब में क्या है नेगेटिव, वी भी अब तक क्या है सब में नेगेटिव, आर भी सब में क्या है नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव है, सेम आया अब तक, तो 3 हो गए। चौथा ऑब्जेक्ट, अब जैसे ऑब्जेक्ट एट, ये मैंने बता दिया फोर्थ में क्या है ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, तो भी यू भी नेगेटिव आएगा, वी भी नेगेटिव आएगा, सब वही आएंगे सेम जो हमने अब तक किया है, ठीक है। वो तुम अपने आप करके देखना उस चीज को। उसमें भी क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इसी साइड होगा और इमेज भी इस साइड बनती है, तो उसमें भी क्या होंगे सारे के सारे नेगेटिव। अगले में भी यही है, सिक्स्थ केस में बस चेंज होता है, सिक्स्थ जब पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस, तो वो इसमें देख लो, वो है अलग इसमें, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ए बी, तो इससे एक रे ऐसे जाएगी फोकस से पास होगी, दूसरी रे ये पोल के ऊपर हिट कर रही है ऐसे, तो ये ऐसे चलेगी, तो यहाँ पे जो बनती इमेज ऐसे बनती है ऐसे, ये हो गया, ये बनी थी इमेज ए डैश बी डैश। तो देखो पोल से हमें लेनी डिस्टेंस, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया यू, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस ये होगी एफ, पोल से सेंटर ऑफ डिस्टेंस ये होगी आर, और पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो है कि बी इसमें। तो इसमें देखो क्या होगा यू नेगेटिव, यू तो इसमें नेगेटिव होगा, वी इसमें होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें पोल से किस साइड बन रहा है इमेज उस साइड बन रही है, तो इसलिए क्या होगा वी पॉजिटिव। तो ये चेंज है इसमें वी पॉजिटिव, बाकी
आर भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव और यू हो गया, बी हो गया, आर। अब ए बी भी पॉजिटिव है इसमें और ए डैश बी डैश भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर है। तो ये इसमें चेंज है, बाकी पांचों वही रहेगा। तो देखो कॉनकेव के लिए कॉमन चीज क्या है कि एफ और आर हमेशा क्या आए हैं, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसमें लिखवा देंगे कि फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। यू की वैल्यू भी क्या है, हमेशा नेगेटिव है। वी की वैल्यू 5 केस में नेगेटिव, 1 में पॉजिटिव है, इसमें 6 केस में पॉजिटिव आती है। और ए बी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हम रख रहे हैं। और ए डैश बी डैश 5 केस में क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे नीचे। और इसमें एक केस में बनती है इरेक्ट, तो इरेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। इसमें रटने की कोई चीज नहीं है, बस बेसिक हमें याद रखना है कि सारी जो है डिस्टेंस वो कहाँ से मेजर करनी है, पोल से करनी है मेजर। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन लेनी है पॉजिटिव, उससे अपोजिट जो भी होगी वो सब क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये बस बेसिक रूल याद रखना है। इसको याद रखने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। अब उसके देखो कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉनकेव के लिए हमें हो गया याद कि कॉनकेव के लिए यू ऑलवेज, देखो कॉनकेव के लिए आप कंक्लूजन इसमें यू की वैल्यू, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड था, यू ऑलवेज नेगेटिव, वी नेगेटिव, लेकिन एक केस में क्या है, पॉजिटिव, लास्ट वाले में ये है, पांच केस में नेगेटिव और एक केस में पॉजिटिव। एफ ऑलवेज नेगेटिव, आर ऑलवेज नेगेटिव और ए बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है। और ए डैश बी डैश नेगेटिव, लेकिन एक केस में है पॉजिटिव। तो इन दोनों में हुआ चेंज जो हुआ है, और एक ही केस में हुआ चेंज। और हमें पता है, अब हमें इसमें हो गया याद कि वी उसमें कौन साइड बना था, इमेज उस साइड बनी थी, राइट साइड, इसलिए आया पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें इमेज ऊपर बनी थी, इसलिए क्या आया, पॉजिटिव आया। तो ये हमें याद हो गया। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स में तो दो ही है, उसमें कुछ वो नहीं होगा चेंज, क्योंकि उसमें इमेज कौन साइड बनती है, राइट साइड ही बनती है। तो कॉन्वेक्स के लिए पहला तो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बहुत दूर होता है, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस वो क्या होगी, एफ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस क्या होती है, आर। इसमें एफ तो क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ इस साइड, इसमें इंफिनिटी पे, तो ये रे ऐसे गई दो, तो ये रे ऐसे, ये ऐसे चलेगी, तो ये रे इस पॉइंट से तो यहाँ बन गई इमेज, तो इमेज यहाँ बनी। तो पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को बोलते हैं वी। तो इसमें यू क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन साइड है, ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, तो पोल से इस साइड है, तो वो हो गया नेगेटिव। वी क्या होगा, पॉजिटिव, आर बी पॉजिटिव, एफ बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पोल से कौन साइड जा रहा है, एफ की तरफ, राइट साइड, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये होगी। तो आर के लिए पोल से सेंटर पर, तो ये पॉजिटिव। ए बी इसमें हमें नहीं पता क्योंकि बहुत दूर है। और इमेज इसमें कैसे बने, पॉइंट साइज तो उसमें नहीं बता सकते प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है या नीचे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रही है ये, तो ऊपर होती है तो पॉजिटिव, नीचे होती है तो नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे हो गया। तो अब देखो यू तो हमेशा ही क्या लेना है, यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, लेकिन इसमें एफ क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें हमें ध्यान हो गया कि फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट नियर द मिरर, सेकेंड इसका क्या था, ऑब्जेक्ट नियर द मिरर। तो ये हम कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नियर द मिरर ले लिया ये, तो इससे एक रह जाएगी सीधी, तो फोकस से पास होती दिखेगी, ऐसे आती दिखेगी, ऐसे ये चलेगी। दूसरी हमने पोल पे ली ऐसे, जैसे चलेगी, तो ये रे ऐसे चलेगी, ये तो इसको हम बैक ट्रैक करें, तो ये रे इस पॉइंट से, तो ये इमेज बन गई ए डैश की, ए पॉइंट की बन गई। और बी की ये है, तो बी की क्या बनेगी, ये बन गई बी डैश।
तो अब देखो इसमें ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू बोलते हैं उसको, यू क्या होगा नेगेटिव। पोल से लेके इमेज इस साइड बनी तो ये क्या होगा वी पॉजिटिव, क्योंकि इमेज उस साइड बनी। पोल से फोकस तक, तो पोल से फोकस कौन साइड इस साइड, तो एफ भी क्या हो गया पॉजिटिव। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आर, आर भी क्या हो गया पॉजिटिव। और ए बी पॉजिटिव ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ए डैश बी डैश भी ऊपर ही प्रिंसिपल एक्सिस से, क्या हो गया पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स के लिए तो कुछ चेंज नहीं है, यही है यू ऑलवेज नेगेटिव, बी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए डैश बी डैश पॉजिटिव। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन होगी। ये साइन कन्वेंशन इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी और अगले में भी। साइन कन्वेंशन अगर सही से यूज नहीं किया, साइन मतलब जैसे ये दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो उसको क्या ले, +20 ले या -20 ले, तो उसके लिए ये है इंपॉर्टेंट। तो वो हमें, अब अगर हमें ये अच्छी तरह से याद नहीं है तो हम उसको नहीं कर सकते। तो बाकी इसमें अच्छे से क्लियर तब होगा जब हम इसमें वो पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखो इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इसमें लिखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, देखो हमने पीछे किया था, क्योंकि इसमें फोकस कौन साइड होती है, इस साइड होता है। तो लिख लो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो इसमें ध्यान रखना है हमें। बाकी इसके ऊपर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा और अच्छे से हो जाए क्लियर। तो ये साइन कन्वेंशन होगी जो हमें यूज करनी है इसमें। अब आगे हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, तो उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।